एक टीम जो हर साल राख से उठकर इतिहास लिखने का हुनर जानती है, जो आज प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है, और दूसरी टीम जो टॉप 4 के किले पर कब्जा जमाए बैठी तो है, लेकिन जानती है कि महज एक हार उनके इस अभेद्य किले को ताज के पत्तों की तरह बिखेर सकती है। चेन्नई की इस तपती हुई शाम में आज दांव पर सिर्फ 2 अंक नहीं है, आज दांव पर है एक महागाथा का अंतिम अध्याय। आज हवाओं में क्रिकेट के सबसे बड़े युग पुरुष की विदाई की आहट भी है। क्या यह विदाई आंसुओं से भरी होगी या जीत के जश्न से सजेगी? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज चेपॉक के मैदान पर सिर्फ मैच नहीं, महायुद्ध होने वाला है। नमस्कार। आज बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के उस मुकाबले की जो आईपीएल 2026 के प्लेऑफ समीकरण के साथ साथ करोड़ों दिलों की धड़कनें भी तय कर सकता है। चेन्नई की आखिरी उम्मीद कुछ हफ्ते पहले तक चेन्नई सुपर किंग्स की हालत खराब थी। लगातार हार, नीचे खिसकती पॉइंट टेबल, और लग रहा था कि इस बार चेन्नई की कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर टीम ने वापसी की, 3 जीत लगातार, और अचानक प्लेऑफ की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई। अब समीकरण साफ है, बचे हुए दोनों मैच जीतिए और प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का। लेकिन अगर आज हार गए तो पूरा सीजन एक झटके में खत्म हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल आईपीएल 2026 का, शायद ये वाकई में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस दिन से आईपीएल शुरू हुए उसी दिन से और टीमों का तो पता नहीं, लेकिन चेन्नई के जो फैंस हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और वो सवाल क्या है कि क्या आज धोनी खेलेंगे? और ये आज मैच से भी बड़ा सवाल है कि धोनी क्या आज मैदान पर उतरेंगे? 44 साल के धोनी चेन्नई के चेपॉक में शायद आखिरी बार। उन्होंने कभी कहा था कि वो अपना आखिरी आईपीएल मैच चेपॉक में खेलना चाहते हैं, और आज आईपीएल 2026 का चेन्नई में आखिरी मुकाबला है। हालांकि धोनी ट्रेनिंग पर आए, 30 से 40 मिनट तक बल्लेबाजी भी की, स्पिनर्स को भी खेला, थ्रो डाउन लिया और फिर चुपचाप चले गए। कोई पुष्टि नहीं, कोई बयान नहीं। लेकिन अगर वो आज खेलते हैं तो ये सिर्फ मैच नहीं रहेगा, ये एक युग की विदाई बन सकती है। चलिए बात करते हैं एसआरएच की, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की। फिलहाल ये टीम तीसरे स्थान पर है। पैट कमिंस की कप्तानी में टीम मजबूत भी दिख रही है, लेकिन पिछले मैच में गुजरात टाइटंस ने उन्हें सिर्फ 86 रन पर समेट दिया। पूरे सीजन की सबसे खराब बल्लेबाजी। अब सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ एक खराब दिन था या एसआरएच की लय टूट चुकी है? और अगर आज चेन्नई उन्हें हरा देती है तो प्लेऑफ की रेस और भी दिलचस्प हो जाएगी। दोनों टीमों की ताकतों की अगर हम बात करें तो चेन्नई की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उनका स्पिन का जाल। अकील हुसैन और नूर अहमद, इन दोनों ने मिलकर मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों को जकड़ दिया है। इकोनॉमी सिर्फ 8.5, पूरे सीजन की दूसरी सर्वश्रेष्ठ स्पिन इकोनॉमी। चेपॉक की पिच अगर धीमी रही तो एसआरएच के बल्लेबाज इन दोनों स्पिनरों के जाल में फंस सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि एसआरएच के पास कई बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं, और इसीलिए सवाल यह भी उठ रहे हैं कि सीएसके फिर से अकील हुसैन को खिलाएगी। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, और अब से कुछ देर में ये क्लियर भी हो जाएगा। चलिए हैदराबाद की ताकतों की अगर बात करें तो उनकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो है उनका आक्रामक टॉप ऑर्डर। अभिषेक शर्मा इस सीजन आग उगल रहे हैं, और खास बात यह है कि चेन्नई के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। 66 रन, 220 की स्ट्राइक रेट और सिर्फ एक बार आउट। अगर अभिषेक पावर प्ले में चल गए तो मैच एसआरएच की तरफ झुक सकता है। अभिषेक के बाद आते हैं हेनरिच क्लासेन, और इनका नूर अहमद के खिलाफ स्ट्राइक रेट 219 है। इसका मतलब यह है कि चेन्नई की जो सबसे बड़ी ताकत है उस पर एसआरएच का सबसे बड़ा हथियार हमला कर सकता है। नजरें डिवॉल्ट ब्रेविस पर भी रहेंगी।
नाम बड़ा है, उम्मीदें भी बड़ी हैं, लेकिन सीजन अभी तक फीका रहा है। 6 पारियों में सिर्फ 99 रन। हालांकि कुछ शानदार शॉट जरूर खेले, लेकिन बड़ी पारी नहीं आई। और आज अगर चेन्नई को जीतना है तो ब्रेविस को चलना ही होगा, क्योंकि रुतुराज और शिवम दुबे पर अकेले भरोसा नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हम केएल राहुल के बारे में भी कल बता रहे थे, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अकेला खिलाड़ी पूरा मैच जिता के ले जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही आज ऋतुराज और शिवम हालांकि कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर इन्हें पता होगा कि चलिए भगवान ना करे अगर हम आउट हो जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए हमारे पास में एक व्यक्ति बैठा है या हमारे पास 2-3 और हिटर बैठे हैं। ये कॉन्फिडेंस जब टॉप ऑर्डर में होता है तो कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर भी खुलकर बल्लेबाजी करता है, रिस्क लेकर बल्लेबाजी करता है। चलिए पिच की बात कर लेते हैं। तो चेपॉक की पिच इस बार पुरानी जैसी नहीं दिख रही है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स कहती हैं कि पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतर होगी, और एसआरएच के जो कोचिंग स्टाफ है उनका मानना है कि 210 रन तक का स्कोर जीत दिला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर स्पिन नहीं, पावर हिटिंग इस मैच को तय करेगी। और दूसरी पारी में ओस आई तो चेस करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है। मैच की असली कहानी, ये मुकाबला सिर्फ सीएसके बनाम एसआरएच नहीं है। ये मुकाबला है धोनी की संभावित आखिरी चेन्नई शाम, चेन्नई की प्लेऑफ उम्मीद और हैदराबाद की टॉप 4 पकड़। अगर चेन्नई जीतती है तो प्लेऑफ की दौड़ और रोमांचक होगी, और अगर हैदराबाद जीतती है तो चेन्नई तो लगभग बाहर, और शायद धोनी का चेपॉक अध्याय भी खत्म। मैच का क्या कुछ प्रेडिक्शन रहने वाला है अगर उस पर बात करें तो कागज पर तो दोनों टीमें संतुलित हैं, लेकिन इमोशन चेन्नई के साथ है और प्रेशर दोनों पर। अगर अभिषेक शर्मा पावर प्ले में 40 से ज्यादा खेल गए तो कहीं ना कहीं हैदराबाद को वो आगे ले जाएंगे, और अगर चेन्नई के स्पिनर्स ने मिडिल ओवर्स में क्लासेन को रोक लिया तो चेन्नई की वापसी लगभग तय है। द न्यूज कैनवास का प्रेडिक्शन ये कहता है आज के मैच के बारे में कि मुकाबला बेहद करीब रहने वाला है, लेकिन चेपॉक का माहौल और धोनी फैक्टर सीएसके को थोड़ी बढ़त देते हैं और टीम को इसीलिए फेवरेट भी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, उस एक कप्तान की जिसने चेन्नई को बार बार चैंपियन बनाया, आज शायद आखिरी बार पीली जर्सी में वे अपने घर उतरे और एक टीम जो हार नहीं सकती उसको धूल चटा दी। चेपॉक में आज सिर्फ क्रिकेट नहीं होगा, आज यादें बनेंगी। तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए आप, क्या एमएस धोनी आज खेलेंगे, और अगर नहीं खेलेंगे तो आपकी क्या राय है, कौन जीतेगा, चेन्नई सुपर किंग्स या सनराइजर्स हैदराबाद? आप हमें लाइक करिए, शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी बात, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।